हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। सभी का एस एस सी पी आर चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सभी को मालूम है हमारे जीत बैच चल रहा है। कौन सा बैच? पशु परीक्षा सीईटी और पीटीटी और बीएसटीसी के लिए एस एस सी पी आर चैनल पे जीत बैच चल रहा है। तो दोस्तों, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और विज्ञान, ये हमारे पशु परीक्षा सीईटी और पीटीटी में सब में सब्जेक्ट काम में आएंगे। तो आज हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर है। तो देखिए, पूरा पेपर में यही सब कुछ आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो एसएससीपीआर पढ़ा रहा है वही आएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम सरस्वती माँ के आशीर्वाद से। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। ये देखिए, आपके लिए अच्छी सी बात है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो ये आप सभी के लिए मोटिवेशन है। तो चलो फिर आगे आज के पहले प्रश्न की ओर शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया कला संस्कृति के प्रश्न है। पहले जीत बेन चल रहा है हमारा। तो जो बच्चे पशु परीक्षा सीईटी पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी करें वो इस क्लास को एक बार जरूर देखें। तो देखिए, पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता? कौन सा आभूषण आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता? तुलसी, तिमनिया, सीरी या रखड़ी? बताइए, कौन सा आभूषण गले पर नहीं पहने जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। कौन सा होगा? डी। रखड़ी कहाँ पे पहने जाता है ये बताइए मुझे। तो रखड़ी पहना जाता है सिर पर। कहाँ पे? सिर पर। और ये सभी जो तुलसी, तिमनिया और सीरी, ये हो गए गले के। किसके हो गए? गले के। तो ध्यान रखना, पहले का राइट आंसर क्या होगा? डी। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है, लो कीजिए इसे, फटाफट लो कीजिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे चलिए फिर दूसरे प्रश्न की ओर। ये लीजिए, पल्लाण क्या है? बताइए क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। एक लोक वाद्य यंत्र, घोड़े पर रखी जाने वाली काठी, ऊंट के सजावट की वस्तु या सभी? बताइए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऊंट पर रखी जाने वाली वस्तु। क्या होगा दोस्तों? ऊंट पर रखी जाने वाली वस्तु, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन सा होगा राइट? सी ऑप्शन राइट होगा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, ऊंट के सजावट की वस्तु। अब बताइए पल्लाण क्या है? बता सकते हैं इसे कहाँ पे रखा जाता है? तो ऊंट के पीठ पर। कहाँ पे? ऊंट के पीठ पर। ध्यान रखना, तो ऊंट के पीठ पर। और कुछ बता सकते हो आप? बता सकते हो ऊंट के बारे में? तो एक ध्यान रखना दोस्तों, नेवटा। क्या ध्यान रखना? नेवटा। आपको ध्यान रखना सभी को, नेवटा एक ऊंट का आभूषण है, इंपोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। यह ऊंट के पैर में होता है दोस्तों, ऊंट के पैर में बांधा जाता है नेवटा। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं। एक ध्यान रखना, मोहरा। कौन सा दोस्तों? मोहरा। ध्यान रखना, मोहरा। यह आपके ध्यान रखना मुख पर, ऊंट के मुख पर बांधे पहने जाने वाला आभूषण, मोहरा। ध्यान रखना। एक ध्यान रखना दोस्तों, गिरबाण। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देता हूं मैं आपको। गिरबाण ये जो इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों ऊंट के मुख पर होता। कहां पे? ऊंट के मुख पर। तो ये सभी तीन, ये चार ध्यान रखना। एक तो पल्लाण कहां पे? तो पीठ पर। और नेवटा कहां पे होगा दोस्तों? पैर पर। और मोहरा मुख पर। और गिरिबाण मुख पर। ध्यान रखना। तो चले फिर आगे। तो आगे चलते हैं। तो ये लीजिए अगला प्रश्न, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सम्मिलित नहीं है? देखिए, यहां पे ध्यान से पढ़ लेना, सम्मिलित नहीं है। तगड़ी कमर का राइट है। औरत की कमर कैसी होती है? तगड़ी। तो ध्यान रखना ये राइट हो। रिमजोल, क्या रिमजोल कहां पे पहना जाता है? कलाई पर? नहीं, ये पहना जाता है पैर पर। रिमजोल कहां पे पहना जाता है? पैर पर। तो ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। और आगे देखिए, सुडलिया। सुडलिया कहां पे पहना जाता है? कान पे, राइट होगा। तिमड़िया भी राइट होगा, गले में। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? इंपोर्टेंट प्रश्न है, बी राइट आंसर होगा। बी होगा। और मुझे बता सकते हैं आप पैर के आभूषण? बताइए एक बार जल्दी से, पैर के आभूषण बताइए। मैं यहाँ पे आपको पैर के आभूषण लिखा रहा हूँ, आप नोटबुक में साथ साथ में लिख लेना। नेवर लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए नेवर। साथ ही साथ में लिख लीजिए नेवरी। कौन सा होगा? नेवरी। लिख लीजिए नेवरी, फटाफट लिख लीजिए नेवरी। एक लिख लीजिए आंवला, आंवला। एक लिख लीजिए जंजीर, जंजीर लिख लीजिए। लिख लिया? एक लिख लीजिए तगड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी पैर के आभूषण है। कहाँ के आभूषण है? पैर के। जैसे जैसे आगे चलेंगे हम सभी आपको बता देंगे, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलें, तो ये लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। मिलान करना। देखिए, ये कौन करेगा? जल्दी से बताइए इसे कमेंट बॉक्स में, कौन बताएगा? देखते हैं आज का आपका स्कोर क्या होता है। स्कोर बताने बाद में आपको कि आज का स्कोर क्या होगा मुझे बता दीजिए। सिर पर कौन सा बांधा जाता है? तो एक को मिलेंगे 4 से मेहमद। किससे? मेहमद। तो एक से मिल जाएगा हमारा 4। अब मुझे बताइए गले में क्या पहने जाता है? बताइए जल्दी से। हंसली। गले में क्या पहना जाता है? गले में हंसली। तो बी को मिलेंगे 3 से
बी को मिला देंगे 3। कमर में कौन सा पहना जाता है बताइए जल्दी से, कमर में कणक कणकती, बताइए जल्दी से, कणकती हो गए ना, तो सी को मिला देंगे 1 से। और बताइए पैर में अभी पढ़ा हमने पिछले पसंद में रिमजोल, तो डी हो गए हमारा 4। तो ये हो जाएगा आज का राइट आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, जरूर छपेगा सीईटी में, तो ये क्वेश्चन छपने वाला है और इनमें से एक पशु परिचय में भी आएगा। कोई पूछो, ये इंपॉर्टेंट है आभूषण के लिए, जल्दी से लिख लीजिए। आगे चलिए, ये भी मिलान है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन बताएगा इसका राइट आंसर। देखता हूं कौन बताता है इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। बताइए सुमिलित करना है हमें, क्या करना है सुमिलित। बताइए कान, कान में क्या पहना जाता है बताइए दोस्तों, तो ध्यान रखना औगत्या, ए को मिलेंगे 4 से, ए को किससे मिला देंगे 4 से। अब बताइए गले में क्या पहना जाता है, गले में मादलिया पहना जाता है ना, तो ये लीजिए बी को मिला देंगे 3 से, गले में मादलिया। अंगुलियां, अंगुलियां में कौन सा आभूषण पहना जाता है, दामड़ा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पर्सन है, छपने वाला पर्सन है, तो इससे 2 हो जाएगा। कमर में कंदोरा, कमर में कौन सा कंदोरा, तो ये लीजिए 1 मिला दिया। अब मुझे बताइए, आपको एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं, दामड़ी ये क्या है, ये छपने वाला पर्सन है, दामड़ी क्या है जल्दी से बताइए, कौन बताएगा इसका राइट आंसर, दामड़ी क्या है बताइए। तो ध्यान रखना ये ओढ़नी है, ये कोई आभूषण नहीं है, ये ओढ़नी है, ये वेशभूषा में आता है ओढ़नी, वो भी किस रंग की, लाल रंग की। इंपॉर्टेंट पर्सन है, छपने वाला पर्सन है, उतार लीजिए जल्दी से ओढ़नी है। आगे चले फिर, तो ये लीजिए आगे चलते हैं। हालरो पहना जाता है, जल्दी से बताइए मुझे कौन बताएगा इसका राइट आंसर बताइए। हालरो पहना जाता है पुरुषों के बाजू पर, महिलाओं के द्वारा गले पर, या महिलाओं द्वारा ललाट पर, कौन बताएगा इसका राइट आंसर जल्दी से बताए। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे का क्या होगा, बी ऑप्शन, महिलाओं द्वारा गले पर। अब मुझे बताइए गले के आभूषण कौन कौन से, एक बार जल्दी से बताइए गले का आभूषण कौन बता सकता है। तो लिख लीजिए मादलिया, लिख लीजिए साथ साथ में मादलिया, एक तो लिख लीजिए मादलिया, लिख लिया। फिर एक लिख लीजिए पोत, पोत लिख लिया। एक लिख लीजिए सरी, जो हमने पढ़ाई है पीछे अभी, पहले पसंद में होगा सही। एक लिख लीजिए टेवटा, टेवटा। एक लिख लीजिए बजटी, ये इंपॉर्टेंट है सभी, एक साथ लिखा रहा हूं, ये गले का आभूषण है, लिख लीजिए जल्दी से। एक लिख लीजिए हालरो, हालरो भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक लिख लीजिए चंपाकली, ये भी इंपॉर्टेंट है, चंपाकली पूछा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट आभूषण लिखा रहा हूं मैं। एक लिख लीजिए तिमड़िया, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए फटाफट लिख लीजिए साथ साथ में कॉपी में। और कौन सा है जल्दी से बताइए मुझे कौन सा होगा। एक लिख लीजिए आंवला, ये भी गला का आभूषण है आंवला, ध्यान रखना। और बता दीजिए मुझे एक, ध्यान रखना दोस्तों, ये मादलिया ना, ये पूछा जाता है, ये स्त्री और पुरुष दोनों पहनते, स्त्री और पुरुष दोनों, तो ध्यान रखना ये पूछ लेते हैं कौन सा आभूषण गले का स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं, तो ध्यान रखना मादलिया, कौन सा मादलिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि साथ साथ में नोट उतारे हो तो भी लिख लीजिए, और नहीं उतारे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं, चले फिर आगे, तो ये लीजिए अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर कौन बताएगा मुझे बता दीजिए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन बताएगा। तगड़ तो क्या है बताइए, कौन सा आभूषण कहां पे पहना जाता है ये तगड़, बताइए जल्दी से। तो बताइए स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों पर, स्त्रियों के हाथों में, या इन सभी में, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्त्रियों के पैरों में, ये स्त्रियों को पैरों में पहने जाने वाला आभूषण, और पैरों के मैंने पीछे लिखा दिया गया है, लिखा दिया गया है, तो ध्यान रखना। आगे चले फिर, ये लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर जीत बेंच में जुड़ना है हमें, तो जीत बेंच में जुड़ना है तो ये हमारा व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, ये नंबर होंगे हमारे, जहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, यहाँ पे आपको पसंद पुस्तिका सब कुछ मिल रही है। तो जीत बेंच है, तो इन नंबरों पे मैसेज कर दिया जाएगा, ताकि हमारे जीत बेंच में आपको जोड़ दिया जाएगा। तो ये नंबर है हमारे, ध्यान रखना, जहाँ पे आपको पशु परिचय, सीईटी, पीटीटी, बीएसटीसी, राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करा रहा है। कौन सा चैनल, SSCPR चैनल, ध्यान रखना। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को क्या करना है लाइक, नहीं वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी आगे चलना है हमें, शेयर भी करना है आपको, शेयर तो आप करते ही नहीं हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए। 1K का टारगेट है दोस्तों, जल्दी से पूरा कर दिए इस 1K को, फिर हम लाइव पढ़ाएंगे, फिर हम लाइव पढ़ाएंगे, लाइव में मजा और ही होता है, आप सभी को मालूम ही है, आप सभी को मालूम। इसलिए अप्रैल खत्म हुए जब तक आपको क्या करना है 1K, ये अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल खत्म हुए, मुझे अप्रैल के बाद में जब 1 मई आएगी तब 1K चाहिए। कौन से चाहिए 1K, तो ध्यान रखना। आगे चले फिर पसंद की ओर चलते हैं हमारे, ये लीजिए, ये पसंद जो बताएगा उसका, जो इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देगा उसका अगले वीडियो में मैं नाम लूंगा।
जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान सम्मिलित नहीं है? ये पीछे पढ़ना जरूरी है, आप यहाँ पे आते ही नहीं हो, यहाँ तक पढ़ के छोड़ देते हो, ये पूरा पढ़ना है। शीला देवी आमेर, सॉरी, आई माता ओशिया, शीला, शीतला माता चाक्षु और दधमती माता गोट मंगलोद। बताइए कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? कौन बताएगा इसका? तो ध्यान रखना दोस्तों, आई माता ओशिया में नहीं है। आई माता कहाँ पे? बिल्लाडा। कहाँ पे? बिल्लाडा। और बिल्लाडा कहाँ पे? जोधपुर ग्रामीण। कहाँ पे? जोधपुर ग्रामीण। ध्यान रखना, जोधपुर ग्रामीण में आ गया बिल्लाडा, ध्यान रखना आपको, बिल्लाडा में होगा राइट आंसर। घोट मालून कहाँ पे? बताइए दोस्तों, नागौर में। कहाँ पे? नागौर में। और दधमती माता की पूजा कौन करते हैं? ब्राह्मण। कौन करते हैं? ब्राह्मण। तो ये भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण इनकी पूजा करते हैं। शीला देवी आमेर, ये ध्यान रखना। चाक्षु, शीतला माता चाक्षु कहाँ पे? जयपुर। कुमारों की कौन सी है? लोक देवी। ध्यान रखना आपको, कुमारों की लोक देवी है, कुमारों की, ध्यान रखना। शीतला माता, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ये इनमें से एक क्वेश्चन छपेगा, जल्दी से लिख लीजिए, नोट कीजिए, साथ साथ में फिर आगे चलते हैं। चले फिर आगे, तो ये लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसका कौन राइट आंसर बताएगा मुझे? कौन सा सही सुमिलित नहीं है? मैं ऐसे प्रश्न ज्यादा इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपके एक में ही 4 प्रश्न सोल्व हुए। एक में कितने प्रश्न? 4। तो बताइए वागड़ कहाँ पे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीटीटी वालों, ऐसे प्रश्न आपके बहुत जरूरी होते हैं, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो बता दीजिए वागड़ कहाँ पे? क्या वागड़ डूंगर और बांसवाड़ा में? तो राइट होगा इसका डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ध्यान रखना। मेवात, मेवात कहाँ पे? अलवर भरतपुर, ध्यान रखना, राइट आंसर। बता दीजिए भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, नहीं ये गलत होगा। इसके बाद बताएं कहाँ पे, पहले बताइए हाड़ौती, कोटा, बूंदी, ये भी राइट। तो अब बता दीजिए भोमट कहाँ पे? जल्दी से बताइए भोमट कहाँ पे? तो लिख लीजिए उदयपुर, कहाँ पे हो गया? उदयपुर, ये लीजिए एक। तो सिरोही लिख लीजिए, सिरोही एक लिख लीजिए। डूंगरपुर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीटीटी वालों के लिए। किसके लिए? पीटीटी वालों के लिए छपने वाला प्रश्न है। इन चारों में से एक जरूर पूछा जाएगा। स्टार लगा लीजिए पीटीटी वालों, स्टार लगा लीजिए। मैं बता रहा हूं कि पीटीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा, सीटी वालों के लिए कौन सा, पशु परिचर वालों के लिए कौन सा। तो स्टार लगा लीजिए। भोमट कहाँ पे? उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। फिर आगे चले अगले प्रश्न की ओर। ये बता दीजिए राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी? बताइए इसका राइट आंसर कौन बताएगा जी? जो बच्चा इसका राइट आंसर बताएगा उसकी 90% तैयारी है, उसकी 90% तैयारी। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? कौन बताएगा? बताइए जीत मैच में पहली रैंक कौन लेके आएगा? बता दीजिए। फर्स्ट रैंक कौन लेके आएगा? बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से बता दीजिए कौन लेके आएगा, जल्दी से बता दीजिए। साबरमती, जाखम, चंबल, खारी। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा चंबल। अब मुझे बताइए चंबल का उद्गम कहाँ पे है? उद्गम बता सकते हैं आप? कहाँ पे उद्गम है? ये कहाँ पे निकलती है? बता दीजिए। और बताइए राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे करती है? ये दो का राइट आंसर कौन देगा? बता दीजिए मुझे, जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे करती है? जल्दी से बताइए कहाँ से करती है? कौन बताएंगे इन दोनों का? जो इन दोनों का उत्तर बताएगा उसकी 90% तैयारी है, मुझे पता चल जाएगा। बताइए उद्गम तो होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश लिख लीजिए। अब मध्य प्रदेश में कहा? जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी। और राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों 84 गढ़। 84 गढ़ कहाँ पे? ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न, लिख लीजिए साथ साथ में। ये लीजिए फिर अगला प्रश्न। इसका राइट आंसर कौन बताएगा? राजस्थान में कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बताइए बाण गंगा, माही, लूनी या चंबल। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? जो इसका राइट आंसर बताएगा उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। बताइए ये राजस्थान भूगोल के प्रश्न है, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए कौन बताएगा? क्या चंबल? नहीं यार, चंबल कहाँ पे होगा इसका? बताइए कौन बताएगा? गलत है, आपने चंबल जिसने बताया गलत है। इसका होगा बाण गंगा, बाण गंगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उद्गम बता सकते हैं आप? उद्गम कहाँ पे होता है? तो ध्यान रखना, लिख लीजिए बेराट, बेराट कहाँ पे? जयपुर लिख लीजिए। और लंबाई बता सकते हैं आप इसकी? इस बाण गंगा नदी की लंबाई होगी 381 किलोमीटर। इंपोर्टेंट पर्सन है, पशु परिचर के लिए इंपोर्टेंट पर्सन है, लिख लीजिए, लिख लीजिए साथ साथ में। फिर आगे चलते हैं हम। तो ये लीजिए अगला प्रश्न। राजस्थान में, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? बताइए कौन बताएगा इसका राइट आंसर? शाबाश शाबाश, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी से। देखिए बच्चों, मैथ की क्लास कल हुई थी, मैथ की क्लास कल हुई थी, क्योंकि एक मंथ बाद में हमारी क्लास है, इसलिए काफी बच्चों को पता ही नहीं है, इसलिए क्लास शेयर कीजिए। मैथ की क्लास एक दिन छोड़ के एक दिन होगी, और एक दिन छोड़ के एक दिन जीके की क्लास होगी, क्योंकि जब तक 1K नहीं होंगे तब तक पूरी क्लास एक साथ नहीं लगे। क्योंकि अभी आपके एग्जाम पशु परिचर के दिसंबर में, और सीईटी के अक्टूबर में, पीटीटी की अभी लेट है, जून जुलाई में होंगे शायद। तो तैयारी हम करा देंगे, अभी जीके तैयार कर लीजिए आप, फिर बाकी हम सब कुछ तैयार करेंगे। आपके 1K होते ही, 1K होते ही हम लाइव पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो ऑप्शन भी नहीं आ रहा है यूट्यूब चैनल पर लाइव का। तो ये लीजिए, बताइए उड़िया का पठार, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही। बताइए तो सिरोही में, कहाँ पे सिरोही? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ध्यान रखना उड़िया का पठार। पीटीटी वालों छपने वाला पसंद, आपके लिए छपने वाला पसंद। लंबाई बता सकते हो इसकी? तो 1300,
60, 1360 मीटर, ध्यान रखना 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का कौन सा हो गया सबसे ऊंचा पठार, पीटीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन। आगे चलिए, ये कौन बताएगा? ये तो बहुत सरल है यार, बता दीजिए। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कौन बताएगा? 21 जनवरी, 30 मार्च को क्या है स्थापना दिवस किसकी? राजस्थान की। 21 फरवरी या 5 जून पर्यावरण दिवस, 5 जून को। पीटीटी वालों लिख लीजिए, तीनों में से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 21 जनवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, वो स्थापना दिवस 30 मार्च को, और 5 जून को पर्यावरण दिवस। पीटीटी वालों के लिए खास है इसमें। आगे चलिए, फिर आगे चलिए जल्दी से, साथ साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? हमें जोड़ा बताना जो सम्मिलित नहीं है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन इसका राइट आंसर बताएगा, बता दीजिए। नक्की झील सिरोही राइट है, गड्डीसर जैसलमेर राइट है, उमेश सागर जोधपुर राइट है, तलवारा गंगानगर नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कौन बताएगा? हनुमानगढ़ होगा ना, तो लिख लीजिए हनुमानगढ़। पशु परिचर के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनमें से एक पर्सन जरूर आ सकता है, इसलिए स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए जल्दी, साथ साथ में। आगे चलिए फिर, निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमिंदर जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? सीईटी इंपॉर्टेंट पर्सन, सीईटी के लिए स्टार लगा लीजिए। जो बच्चे सीईटी के लिए देख रहे हैं स्टार लगा लीजिए, इस पर्सन पे स्टार लगा लीजिए, पूछा जाएगा आपको पसंद है। अब मुझे बताइए पहले तो, बाद में देखेंगे किस भी झील पे। जगमिंदर के बारे में आप क्या जानते हो? कौन से मिंदर? जगमिंदर, बता दीजिए कौन जानते हो, क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो, जल्दी से बताइए इसके मिंदर। और एक हो गया हमारा जग निवास, कौन सा होगा? इन दोनों के बारे में व्याख्या समेत पढ़ेंगे, क्योंकि ये सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बताइए जगमिंदर के बारे में आप क्या जानते हो? ये दोनों तो हो गए पिछोला झील पे, तो राइट आंसर हो जाएंगे पिछोला झील पे, बी ऑप्शन राइट होगा। ये एक बात तो आपको ध्यान रखना। अब मुझे बताइए जगमिंदर का निर्माण कब शुरू करवाए गए? 1620 में। कब? 1620 में। किसने कराया था? कनक सिंह, पर इन्होंने पूरा नहीं करवाया। पूरा किसने कराया? ध्यान रखना, जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। किसने? जगत सिंह प्रथम। तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, सीटी वालों इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना। अब मुझे बताइए जग निवास कहाँ पे? ये भी पिछोला झील पे। और ध्यान रखना इसका निर्माण कब शुरू हुआ? 1746। इंपॉर्टेंट पर्सन है, छपने वाला पर्सन है। तो इसका निर्माण किसने कराया? जगत सिंह द्वितीय, ध्यान रखना, जगत सिंह द्वितीय, यानी जगत सिंह सेकेंड। तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना। तो आज के हमारे पर्सन यही समाप्त होते हैं, इतने पसंद थे हमारे। तो आपको क्या करना है, इन ग्रुप में जुड़ जाना, 9079356981, इन नंबरों पे आपको जुड़ जाना है। मैं बार बार क्या बता रहा हूँ, आप हाई लिख के भेज देना, हाई लिख के भेज देना। और 1K का टारगेट पूरा। आपके लिए एक होमवर्क के लिए सवाल दिया गया, जो बच्चा, ये विज्ञान का है, आज हमारे विज्ञान के सवाल इतने हमने नहीं लिए, इसलिए आपको एक होमवर्क का दे दिया। जो बच्चा इसका राइट आंसर बताएगा उसका कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेगा, जो बच्चा राइट आंसर बताएगा कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेगा। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद। और रोजाना SSCPR चैनल पे मिलना है। रोजाना आपको मैथ और PTT के लिए क्लासें मिलेंगे, सीटी के लिए मिलेंगे, पशु परिचर के लिए मिलेंगे, BSTC के लिए मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।